कण में व्यापक है। भगवान कृष्ण गीता में कहते अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों के चेतन आत्मा के रूप में मैं ही समाया हुआ हूँ सारी सृष्टि में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज परवेडिंग इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वह ईश्वर समस्त जीव प्राणी में समाये हुए और उसको चेतना शक्ति प्रदान करने वाले वो है। तो गुरु महाराज कहते कोई के नहीं है तो ये कहने से थोड़ी हो जाएगा, वो है लेकिन इस आँख से आप उसे नहीं देख सकते। ईश्वर है तो वो ईश्वर परमात्मा वो सब में समा करके सबसे बाहर है। आप बहुत सारे जीव जंतु हैं ना जिसको इस आँख से देख सकते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े उसको इस आँख से थोड़ी देख सकते। उसको माइक्रोस्कोप से एक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, जैसे कि किसी को दिखता कम हो तो शीशा देख रखे किताब पर तो अक्षर बड़ा हो जाता है ना, तो उसी को मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो उसके द्वारा वो कीड़े मकोड़े को देखते हैं। पर जो जीव दिखता भी नहीं है उसके अंदर भी आत्मा के रूप में विराजमान हो कैसे है, यानी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से व्यापक है। तो सब में है और सब के बाहर है, यानी सब कुछ उसके अंदर है और सब के अंदर वो है। यही है ईश्वर का स्वरूप, ये सत्संग में समझाया जाता है। ऐसे ईश्वर को जानकर उसकी प्राप्ति की युक्ति संतों से लेकर के भक्ति करके, युक्ति से भक्ति करके और उसे प्राप्त होना होता है। यही विशाल बट का वृक्ष है, ये वेद शास्त्र पुराण का सहारा। और संगत ही जरि जाव न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम के। कहते वो संगत सत्संग का, कहते वो जर जाए जिसमें ये चर्चा नहीं हो, परमात्मा राम की चर्चा नहीं हो, ईश्वर की चर्चा नहीं हो। कौन सा सत्संग है वो? सब चर्चा करते यही चर्चा भूल जाते हैं। तो मूल में है वो ईश्वर तत्व को जानना। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो उस ईश्वर तत्व को बुद्धि के द्वारा भी जान जाते हैं ना तो महाभय से बच जाते। महाभय क्या हुआ? महाभय है कि मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाना, यही महाभय है। अभी हम लोग मनुष्य शरीर में है ना तो ठंडी कितनी है, लेकिन सब कोई ट्राउजर पहने, टोपी पहने, मोजा पहने, जूता पहने, गरम गरम कपड़े पहने, ठंडी का कोई असर है? टहलते रहिए बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उन माल मवेशी बेजुबान जीवों को देखिए कितनी ठंडी है, उसको कोई जैकेट खरीद के देते हैं, कम्बल जूता पहनाते हैं, उसको रजाई ओढ़ाते हैं, पर वो भी तो जीव है ना, और कर्म बस अपना दुख भोग रहा है। तो ये जीव जो भक्ति कहते हैं कि जो इस सत्संग के माध्यम से उस ईश्वर तत्व को समझ भी लेता है ना तो महाभय से बच जाता है, यानी दूसरे शरीर में नहीं जाता है। बार बार वो संस्कार उसको मनुष्य शरीर में लाता है, ईश्वर को समझा जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव माँ ये काकभूषुंडी जी ये दोनों मिलकर आए थे अवधपुरी, जहाँ भगवान का जन्मोत्सव चल रहा था, भगवान का अवतार हुआ था भगवान राम का। तो काकभूषुंडी जी भक्त, आप भगवान शिव भी भगवान राम के भक्त। अब दोनों की दर्शन की लालसा थी, इच्छा थी कि हम प्रभु का जो अवतार हुआ बाल रूप में उसका दर्शन करें, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भगवान शिव बाल रूप भगवान का ध्यान करते थे। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान ये काकभूषुंडी जी महाराज भी करते थे। उसके गुरु कौन थे? लोमश्री से, उसी से लिए थे मंत्र जप और दीक्षा। तो कोई नई बात नहीं है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तो गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानो, गुरु के मंत्र मने मने मानो। तो एक रूप का ध्यान और एक मंत्र का जप ये सब बतलाते हैं। यही है संत का ज्ञान, संत मत का। आप बोलिए अभी मैं यहाँ लगातार 6-7 भागवत कथा करके यहाँ आया हूँ, 2 दिन के बाद इधर मिर्दोल है ना तो वहाँ भी भागवत कथा ही है, बीच बीच में सत्संग भी होता है। ऐसा ही नहीं कि कथे करते हैं जब जैसा तब तैसा। तो अब उसमें जो कथा सुनने आते होंगे वो सोचते होंगे कि सत्संग अलग है, कथा अलग है। पर यदि कोई संत महापुरुषों के शरण में उसकी सेवा करके ज्ञान ध्यान अध्ययन करके
यदि सही मायने में कथा का वाचन करे तो आपको एक पैसा भी अंतर नहीं दिखेगा। वही ज्ञान है, बस अंतर यही है कि उसमें एक कथा का सहारा लिया जाता है, पर ज्ञान उपदेश वही है। परीक्षित का कल्याण का माध्यम संत सुखदेव जी महाराज कैसे बतलाते हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षता भयम। कहते परीक्षित, यदि अपना कल्याण चाहते हो ना तो श्रोतव्य, कथा को सुनो, कीर्तितव्य, उसका कीर्तन करो। ये जो सत्संग में भजन गाते कौन से कीर्तन है ना, और सत्संग को सुनते तो श्रोतव्य यही ना सुनना हुआ। और स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया, और इसके बाद भगवान के रूप का ध्यान करो। ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। किसको? परीक्षित को। तो यही है मुक्ति का साधन, एक रूप का जप और ध्यान। ये भगवान कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंग, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति मन, गुरु की सेवा, गुरु का ध्यान। यही बात। तो यहाँ पर भगवान शिव और काकभूषुंडी जी के मन में हो कि प्रभु का दर्शन किया जाए बाल रूप का, जिसका हम लोग ध्यान करते हैं। तो काकभूषुंडी जी कहते भोला बाबा से कि आपको तो दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके गले में सांप है, उसको देख करके ही भाग जाएंगे, कोई आपको जाने नहीं देगा। तो भोला बाबा कहते तुमको कौन सा दर्शन मिल जाएगा, तुम तो कार कौआ और टटे करोगे, ऐसे भगा देगा। अब दोनों एक दूसरे का उठा पीछी करने लगे। तो बाद में काकभूषुंडी कहते देखो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग कोई जुगाड़ लगाएंगे वहाँ जाने का। क्या? तो कौआ बड़ा तेज, भोला बाबा को कहते देखो भोलेनाथ, हम लोग क्या करेंगे, तो आप जो है ना सकल सूरत से मदारी जैसे लग रहे हो, आधा मदारी। तो ऐसा करो कि हम एक बंदर लाते हैं, आप डमरू बजा के बंदरवा को नचाना, हम आपका चेला बन के, जमुड़ी बन के इधर उधर घूमेंगे, सबको जुटाएंगे भीड़ को। और जब बंदर नचाओगे ना तो बच्चा सब आएगा। तो रानी महारानी जो राज दरबार में, उसको भी इच्छा होगी कि हम अपने लाला को बंदर का नाच दिखाए। इस बहाने वो बुलाएंगे हम लोगों को, तो हम लोग जाके दर्शन कर लेंगे। तो कौआ बड़ा तेज, कहावत है ना, जाति में लौआ पक्षी में कौआ, युक्ति दे दिया। अब भगवान उसमें फंस गए। अब वहाँ एक बंदर लाया गया, अब भगवान डम 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 डमरू बजा करके हाय बदरिया को नचाने लगे। हाँ बचवा सबकी भारी भीड़ हो गई, ताली दे के हल्ला मचाने लगे। परंतु बच्चे जो हल्ला मचाने लगा ना, तो राज दरबार तक जो आवाज गई, तो भगवान जो पल्ले पर सोए थे लल्ला, वो करने लगे हल्ला, रोने लगे। अब मैया सुमित्रा कौशल्या के कई को बड़ी गुस्सा आई कि हमारे बच्चे जग गए। सिपाही को बोले कि उधर देखो क्या हल्ला हो रहा है। सिपाही बोले कि मदारी है, वो नाच नचा रहा बनरिया को। ये तीनों रानी माता कहती कि जाओ उस मदारी को धक्का दे के भगाओ यहाँ से। अब सिपाही गए, भोला बाबा का झोला झंटी छीन लिए और धक्का दे के उधर ठेल दिए। अब भोला बाबा शर्म के मारे मुंह लटकाए बैठे हैं। काकभूषुंडी जी कहते बनो मदारी, मजा आया कि नहीं? भोला बाबा कहते बेशरम कह के हमको तुम फंसाया और हम ही को चिढ़ा रहे हो, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम चलें। काकभूषुंडी जी महाराज कहते देखो महाराज, जब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। जब आपको प्रभु का दर्शन करना है तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अब कहीं अमृत पाने के लिए देवताओं को विष पीना पड़ा, विष प्रकट हुआ तो उसको संभालना पड़ा कि नहीं? तो अमृत चाहिए तो पहले विष होता है। भक्ति सत्संग में आपको पुण्य चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो थोड़ा सा तो कष्ट उठा करके सत्संग में बैठना पड़ेगा ना। आप कहिएगा कि सत्संगों में कष्ट नहीं हुआ, फायदों मिले, तो होगा। बहुत कष्ट होता है, बहुत तपाना पड़ता है। ये भी तप है, सत्संग साधारण नहीं है। थोड़ा सा सुनते हैं चल देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत बैठना पड़ता है। जो गुरु महाराज की कृपा से हमको ये ज्ञान मिला, कितना तप किए जानते हैं? जीवनी को पढ़िएगा तो दिमाग जगह छोड़ देगा। गुरु महाराज जब गुरु के खोज में निकले थे तो कई गुरु को बदले। आत्म ब्रह्म ज्ञानी गुरु के खोज के लिए जितना गुरु बदलना पड़े वो कोई अपराध नहीं है, वो बदलना ही चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे। कोई बच्चा यदि प्राइमरी स्कूल के टीचर को ही पकड़े रहते
बाप मैयो करके तो आज BA MA PhD नहीं कर पाते, बड़ा नौकरी नहीं ले पाते, कई गुरु को किए। पर दूसरा गुरु करने का मतलब नहीं कि पहला छूट जाता है, ज्ञान बढ़ता है। तो गुरु महाराज को बाद में एक धीरज लाल बाबू से भेंट हुई थी, तो उनसे पूछा कि हमको ज्ञान दीजिए, आप जो प्रचार करते हैं संत मत का। तो धीरज लाल बाबू बोले कि हमको दिन में समय नहीं है। गुरु महाराज बोले हमको भी समय नहीं है, मैं सुबह 3 बजे से रात्रि के 11 बजे तक अपने गुरु की सेवा ही करता रहता हूँ। रात के 11 बजे के बाद जब गुरु जी सो जाते हैं तब मैं सोता हूँ। तो सरकार यदि 11 बजे के बाद आप समय दे सकते हैं तो बड़ी कृपा हो गया, कहिए। पर ऐसे दानी संत धीरज बाबू कि कहते ठीक है आप रात के 11 बजे भी आइए तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। अब ये भी दिन भर अपना जो करते थे काम धाम, रात के 11 बजे जगे रहते थे। अब वहाँ गुरु महाराज पहुँचते थे तो रात्रि के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक ज्ञान दान ऐसे ध्यान उपकारी संत देते थे और गुरु महाराज जैसे शिष्य उसको ग्रहण करते थे। और ऐसा 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, 2 दिन आदमी नींद छोड़ दे तो पागल हो जाए, रांची में भर्ती। पर 3 महीने तक कंटिन्यूसली लगातार दिन भर सेवा और रात भर वो ज्ञान का गहन ज्ञान का ध्यान किए। तो बहुत तप करना पड़ता है। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी कहते भगवान का दर्शन करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भैया महाराज। क्या करना होगा? कहते देखो इस बार आप जो है ना, आप पंडित जी बन जाइए, हम आपका चेला बन जाते हैं, इधर उधर से खोज खोज के जजमान को लाएंगे, आप भविष्यवाणी सुनाना। इससे जब बात फैलेगी तो राज दरबार से महारानी लोग अपने लाला का भविष्यवाणी दिखाने आ जाएगी, अथवा हमको बुला लेंगे तो हमको दर्शन हो जाएगा। तब भोला बाबा कहते गड़बड़ तो नहीं होगा? कहते कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो तैयार हो गए। अब भोला बाबा तो ज्ञानी थे ही, बैठ गए पंडित जी बन के। अब ये काकभूषुंडी जी इधर उधर से चेला चटिया को लाने लगे जजमान को। और जब भोले बाबा भविष्यवाणी सुनाते तो फिर कौन चीज छिपा रहेगा? वो तो अंतर्यामी है ना। तोरा से बढ़ के नहीं छे कोई दानी, तीनों लोगों के कहवे छ तो दानी, सबसे बड़ा दानी ज्ञानी। तो अब भोले बाबा भविष्यवाणी सुनाते, अब जो भी सुनता वो हल्ला मचाता कि बाप रे बाप बहुत सिद्ध पंडित आ गए हैं, चलो सब दिखाओ अपना अपना भविष्यवाणी। भारी भीड़ हो गई। अब ये बात फैल गई राज दरबार तक। तो कौशल्या महारानी, सुमित्रा महारानी, ये सब कुछ जिज्ञासा हुई कि हम अपने लाला का भी हस्तरेखा दिखाऊंगी, भविष्यवाणी सुनूंगी। तो एक सैनिक को, सिपाही को बोला जाओ वो जो बाहर में ज्योतिष बाबा बैठे हैं उसको आदर से ले आओ राजभवन। सिपाही गए, कहते महाराज भीड़ भाड़ को हटा दी। कहते चलो महाराज बुलावा है। भगवान तो बड़े खुश। काकभूषुंडी जी भी पीछे पीछे चल दिए कि चलो फायदा मिला। अब जो आ रहे थे ना, तो जो मुख्य द्वार था तो वहाँ वो लगा था गेट, सिपाही लोग एकदम तैनात थे मोटे मोटे। तो सिपाही ने रोका, खबरदार अंदर 2 नहीं जा सकते, जिसको बुलाया वही जाएगा। तो बुलाया किसको था? भोला बाबा को ना। तो भोला बाबा कहते हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा चेला यही रहने दो, ये क्या करेगा अंदर में, इसको यही पड़े रहने दो। अब भोला बाबा बड़ी खुशी अंदर जा रहे थे। तब तक में काकभूषुंडी जी कहते सुनो शंकर जी, यदि हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो हम सब पोल पट्टी यहाँ खोल देंगे, सब भेद प्रकट कर देंगे, क्या क्या नौटंकी की हो सब बता देंगे सबको। अब भगवान को भी लगा तो आफत हो जाएगा, ये नालायक यदि सबको भेद खोल दिया तो हमको भी लेने की देनी पड़ जाएगी, राज दरबार है कौन क्या कर दे। तो भगवान रुक गए। अब क्या करें? तो काकभूषुंडी जी कहते करे क्या, हम भी आधा का शेयर है, हम भी जाएंगे साथ में। अब सैनिक सिपाही जाने नहीं दे रहा। तो अब क्या होगा? तो भगवान कहते देखिए सिपाही से, बात ऐसी है ना कि भविष्यवाणी जो है ना, हस्तरेखा जो है वो मेरा चेला देखता है, इसलिए उसको भी जाना जरूरी है। सिपाही कहते जब चेला तुम्हारा हस्तरेखा देखता है तो तुम खेला करने जाओगे, उसी को जाने दो, तुम यहीं रुको। अब भगवान को यही रोक दिए। काकभूषुंडी जी एकदम चटपट करते आगे बढ़ गए। कहते हाँ ये इसको यही डमरू बजाने दीजिए, इसका कोई काम नहीं अंदर में। भगवान को लगा हम तो अच्छा खासा फंस गए,
ये तो चला चीनी गुड़ू गुड़े रह गया, चला चीनी हो गया। अब क्या करें? तो भगवान है ना। सिपाही को कहते रुको, उसको जो ले जा रहे हो ना, उसको ले जाने से कोई फायदा नहीं है। सिपाही कहते क्यों? जब भविष्य हस्त रेखा देखेगा तो फायदा कैसे नहीं है? भगवान कहते वो देखेगा जरूर, वो केवल हस्त रेखा ही देखता है, लेकिन भविष्यवाणी मैं सुनाता हूँ, इसलिए दोनों को जाना जरूरी है। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए, कहते जाओ दोनों जाओ जल्दी। अब भोला बाबा और काकभूषुंडी जी महाराज दोनों अंदर चले गए। तो अंदर में भगवान जो पल्ले पर लेटे थे सुंदर बाल रूप में, तो उसको भोलेनाथ ने दर्शन दिया और बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। तो आइए हम लोग एक भजन सुन के और ये प्रसंग को पूरा करके आरती कर दूंगा। गाइए एक भजन। भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। कर नहीं है तो लाचार है, कर नहीं है तो लाचार है, कर नहीं है तो लाचार है तो ताली बजा लीजिए, है तो ताली बजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए। भक्त बनने से जो कुछ मिला है, भक्त बनने से जो कुछ मिला है, भक्त बनने से जो कुछ मिला है, दूसरों को बता दीजिए, दूसरों को बता दीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए। शिव की सेवा ही जान है, शिव की सेवा से ही जान है, शिव की सेवा से ही जान है, दीप दिल में जगा लीजिए, दीप दिल में जगा लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए।
भोले शिव को मना लीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए, भोले शिव को मना लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे भगवान शिव और ये काकभूषण जी जब उस दरबार में जाते हैं तो भगवान का जो बाल रूप, अद्भुत आकर्षक रूप जैसे दर्शन किए, भगवान शिव तो आनंद में विभोर हो गए और वहीं पर वंदन करते हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामो, असव सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। तो बड़े सुंदर तरीके से यहाँ वंदन किए और आनंद में विभोर हो गए। अच्छा एक बात बोलिए कि भगवान का बाल रूप का ज़्यादा महत्व क्यों है? इसमें भी एक शिक्षा है कि दत्तात्रेय जी महाराज कहते मैंने एक बालक को भी गुरु बनाया। क्योंकि बालक को कौन सा ज्ञान है कि गुरु बना लिए, क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। बालक को कौन ज्ञान है कि गुरु बना लिए? कहते बालक को ज्ञान नहीं है, लेकिन बालक से बहुत ज्ञान मिलता है। क्या है? तो बालक का कोई अपना पराया नहीं होता है। बालक के अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार ये विकार नहीं होता है। बालक के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। यानी कि सारे शुभ गुण सद्गुण जो एक सच्चे संत में होना चाहिए बच्चा में होता है। पर एक ही अंतर होता है कि संत को खुद का आत्मज्ञान होता है, इसको वो नहीं होता है। तो बहुत कुछ है जो उससे मिलता जुलता है। तो यही बाल रूप भगवान है। तो आज भगवान शिव सब गुण उसमें दर्शन किए और आनंद में विभोर हो गए। पर ये कौआ ने जो देखा न तो चौकन्ना हो गए। कहती ये कौन भगवान है? छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा मुंह, छोटा छोटा टांग, उछल कूद कर रहा, हंस रहा है। कौआ को भ्रम हो गया कि भगवान है कि नहीं है। अब भ्रमित जो हुए ना, तो देखिए भगवान का क्या की कृपा है कि आप जब भ्रम में जब धन चक्कर लगता है तो थोड़ा सा और लगा देते ताकि आप पूरा थकिए उसमें, तब धन चक्कर छूट जाए। तो जब ये भ्रम हुआ, इसको जैसे भ्रम घुसा, तो भगवान ने उसी समय अपना हाथ ऐसे उठा के बढ़ाने लगे पकड़ने के लिए कौआ को। अब कौआ को सचमुच में विश्वास हो गया कि भगवान नहीं है, इसीलिए हमको ये बच्चा की तरह पकड़ रहा है। भगवान रहते तो आशीर्वाद न देते, ही पकड़ते थोड़ी। हम इतना मेहनत से आए पर ये भगवान नहीं है। अब प्रभु जो हाथ बढ़ाए ना, तो कौआ है डर के मारे उड़ा। तो उड़ा तो उड़ते चला गया, जैसे मुड़ा तो देखा कि वो हाथ पीछे में उड़ रहा है, मुड़ रहा है, तो वो देखता हाथ पीछे में। उड़ते उड़ते आकाश के शून्य आकाश में घुस गए। लोक लोकांतर भू भुव स्व म तप जन सतलोक तक पहुंच गए। वहां भी मुड़ के देखा तो हाथ पीछे पीछे है। घबरा गया। एक नन्हा सा बालक, ये अभी तक मेरे हाथ पीछे आ रहा है इसका। फिर नीचे गया, तल वितल सुतल तलातल महातल पताल तक पहुंच गया, वहां भी हाथ दिखाई दिया। ये 14 भुवनों में भ्रमण करते कई कल्प बीत गया, पर ये हाथ उसका पीछा नहीं छोड़ा। करोड़ों वर्ष की अवधि, एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल है हम लोगों का। हजारों कल्पों तक, कल्प कल्पांत तक डर के मारे भागता रहा ये व्याकुल होकर के, पर वो हाथ पीछा नहीं छोड़ा। बाद में बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, घबरा गया और कांपते हुए अपने नेत्र कमल को बंद कर लिया उस काग ने। तो जैसे बंद किया और फिर आंख खोला तो देखा वही पल्ले में बाल रूप में भगवान खेल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और इशारा कर रहे कि कुछ समझा। अभी तो कल्प कल्पांतर का समय बीत गया, पर जब आंख खोल के देखा तो फिर वही है। फिर भगवान इशारा करते कि क्या समझा। काकभूषुंडी जी कहते सरकार और कल्पों की बात समझा यही कि मैं जहां भी गया वहां आपको देखा। यानी कि कोई जगह ऐसा नहीं था जो आपसे खाली था।
मतलब भगवान का हाथ का मतलब क्या है? कहते सब जगह मेरा हाथ है, मतलब क्या है कि सब जगह मैं हूँ। तो कोई ऐसा जगह 14 भुवन में पूरे संसार में मैं नहीं देखा जहाँ आप नहीं थे। हर जगह मैंने आपका ही दर्शन किया। तो भगवान इशारे इशारे में कहते अभी पूरा नहीं समझा। फिर भगवान ने खिलखिला करके हंस दिए। अब प्रभु के मुस्कान में वो आकर्षण कि कौवा जो था भगवान के मुंह में घुस गया। अब मुंह में जो फड़फड़ाने लगा तो उसे शून्य आकाश दिखाई दिया और वहां भी संपूर्ण प्रकृति का विस्तार उसे नजर आने लगा। और फिर से उसका भ्रमण चालू हो गया, लोक लोकांतर कल्प कल्पांत तक। ये सारे 14 भुवन में संपूर्ण संसार लोक में छान डाला कि कहाँ निकलने का मार्ग हो, कहीं निकल नहीं पाया। भ्रमण करते करते कल्प कल्पांतर का समय बीता, करोड़ों युग बीत गया, भटक रहा है। बाद में फिर घबरा गया, घबरा के बेचैन होके कांपते हुए फिर आंख बंद किया कि मैं कहाँ आ गया। पर आंख बंद कर जैसे आंख खोला तो देखा कि वही पलने पर भगवान लेटे हैं, खिलखिला रहे हैं और हम बगल में खड़े हैं। तो भगवान फिर इशारा में पूछते हैं कि कुछ समझा? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि पहले तो मैं समझा था कि सब जगह आप हैं, और इस बार मैं ये समझा कि सब जगह आप में ही है। श्री सद्गुरु। तो भगवान इस आशीर्वाद दिए, कहते तुमने बिल्कुल सब कुछ समझ लिया कि सारी प्रकृति मेरे पेट में है, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है, सबके बाहर सब जगह में। तो सब कुछ मुझ में है और सबके अंदर मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा अरूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। उपनिषदकार कहते हैं कि वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, जिस तरह इस भूमंडल में हवा व्याप्त है, उसी तरह जैसे मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो रामा, तो सब घट एक ही राम रामा। तो परमात्मा भीतर बाहर सब जगह। पर इतना तो जान गए ना कि वो हर जगह है, तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होता है? प्रश्न ये भी होता है ना। तो यही संत महापुरुष कहते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में मछली प्यासी है। तो पानी के बीच में प्यासी को कौन मना किया उसको पानी पीने से? हम लोग तो मना नहीं किए ना, पानी पियो जी भर के, पर नहीं पी सकते हैं। तो जब तक वो मछली उलटती नहीं है ना, तो ऐसा उसका बनावट है शरीर का कि मुंह में पानी नहीं जाता है। इसी तरह से संपूर्ण संसार में जहाँ ईश्वर समान रूप से व्याप्त है, तो प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम से, भक्ति से वो जब हम अपने सूरत को अंदर करते हैं तो अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। तो ये अंदर के मार्ग पर जब चलते तो यही हुआ कि उलट